तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो में हिंदी का सेट डी हम बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको 3 सेट बता चुकी हूँ, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये आपका सेट डी रहेगा, आखिरी लास्ट आपका यहाँ पे रहेगा सेट ई। ठीक है, तो इस तरह के मैं केवल मात्र आपको 5 पेपर दे रही हूँ जिसमें प्रॉपर काम आपका हो जाएगा। हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, बच्चों को यही कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। ये हमारे पिछले साल के विद्यार्थियों का रिजल्ट है। इस तरह का रिजल्ट आप भी पाना चाहते हैं, इस तरह की परसेंटेज आप बनाना चाहते हैं तो देखिए, आप पहले हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े, क्योंकि हमारी जो टीम है वो 5 से 6 महीने की उस एप्लीकेशन के ऊपर लगी है कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करने में। ठीक है, तो जो भी चीज़ देंगे आपको प्रॉपर देंगे। ठीक है, इस बार आप 80 नंबर का पेपर करके आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप अभी तक हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि किसकी आवाज़ मृत गाँव संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। इसका आंसर है पहलवान की ढोलक की आवाज़। दूसरा है एक घर की खुदाई में प्राप्त डाडी वाली मूर्ति का नाम रखा गया। इसका आंसर है याजक नरेश। ठीक है, तीसरा है गाय दूध देता है का शुद्ध वाक्य। अब क्या गाय दूध देता है इस तरह से बोलते हैं कि हम गाय दूध देती है हम इस तरह से बोलते हैं, तो इसका बा राइट रहेगा। चौथा है दुर्बल सवैया में वर्णों की संख्या होती है, तो इसका आंसर है 28। कितनी रहेगी? 28। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 5वां रीतिकालीन कवि है। ठीक है, रीतिकालीन कवि कौन है? चलिए यदि आपको पता हो इस प्रश्न का आंसर तो बताइए जल्दी से। कौन है रीतिकालीन कवि? भूषण जी। कौन है? भूषण। छठा है बादल राग कविता के कुल खंड है। कितने हैं? 6 खंड रहेंगे। हो गया। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि भक्त जी बाकी चूरन खालिस्तान को मुफ्त बांट देते थे, तो इसका आंसर है बालकों को। किसको? बालकों। दूसरा, निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर खालिस्तान है, निराकार। क्या है? निराकार। तीसरा, आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है? अपाहिज। चौथा है मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब खालिस्तान लंबी बची है, 700 किलोमीटर। 5वां, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है, आवश्यकता से कम वस्तु। आवश्यकता से कम वस्तु। छठा है छंद के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं छंद के? 2 प्रकार। ठीक है, चलिए तो ये रिक्त स्थान हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आराम से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। पहला, ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, तो सत्य बात हर एक बच्चा जानता है। दूसरा है आपका वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था, तो ये आपका असत्य। क्या है ये? असत्य। ठीक है, यहाँ पे आपको असत्य लिख लेना है। तीसरा है अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यहाँ एक लोकोक्ति है, तो सत्य है ये। चौथा है वर्ण मात्रा यति तरण तुक एवं गण छंद के अंग है, तो ये भी सत्य है, यही तो छंद के अंग होते हैं। 5वां भूषण रीतिकाल के कवि है, तो बिल्कुल सत्य है ये।
छठा, अस्थिर सुख और सदैव दुख की छाया रहती है, ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए आराम से। इसके बाद में है सही जोड़ी। पहली जोड़ी है भक्तिन का जन्म। तो भक्तिन का जो जन्म है वो है ऐतिहासिक झूसी। दूसरा है श्रृंगार काल। जो श्रृंगार काल है वो आपका रीति काल है। क्या है? रीति। तीसरा है रीति काल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा, भागी हुई लड़कियां, आलोक धनवा। कविता का पहला उपकरण, इसकी जोड़ी है शब्द। शब्द युग्म 6 प्रकार के होते हैं। और खंड काव्य की जोड़ी है आपकी कामायनी। ठीक है, चलिए यहाँ से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है कि ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? तो यह है आपका आलोक धनवा। दूसरा है उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। तीसरा शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं? शब्द युग्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। चौथा है अपनी अपनी पार उतरनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है आपका, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका आंसर, स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। ठीक है, चलिए 5वां है समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्लाइमैक्स। क्या रहेगा? चलिए यहाँ पर मैं 5वें का आंसर आपका लिख देती हूँ, ये रहेगा क्लाइमैक्स। ठीक है, वहाँ पे जगह नहीं है इसलिए। छठा है सिंधु सभ्यता की खुदाई में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? तो ये आपकी खंजूर में। कहाँ पे है ये? खंजूर। 7वां श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है आपका आधुनिक सभ्य समाज। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 कि भक्ति लेखिका के पास क्यों गई? 7वां ग्रीष्म ऋतु में कौन कौन से पेड़ों पर फूल खिलते हैं? 8वां दीपावली पर लेखक को क्या करना पड़ता था? ठीक है, रिपोर्टाज लेखन में क्या आवश्यक है? मुक्तक काव्य एवं खंड काव्य का से समझाना है। चलिए इसके बाद में 11वां काव्य में गुण कितने प्रकार के होते हैं? परिभाषा आपको लिखनी है। लोकोक्तियाँ किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा से आप क्या समझते हैं? रचना के आधार के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? ठीक है, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे ही प्रश्नों की PDF सॉल्यूशन के तैयार कर लिए। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल करिए। हमारी एप्लीकेशन है, सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से आपको मिल जाएगी। देखिए जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। हमारी टीम 5 से 6 महीने से उसके ऊपर काम कर रही है, कॉन्सेप्ट तैयार कर रही है खास आपके लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट दे कि जो आपके हूबहू परीक्षा हॉल में देखने को मिले।
ठीक है। तो प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको वहीं पर मिलेंगे और कोई भी अपडेट होता है वो आपको वहीं पर होगा। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज रहेगा, वो चार्ज आप फिल कर दीजिए केवल। तो देखिए यह है आपका 22वां जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त को नियमित जल आपूर्ति करवाने हेतु आवेदन पत्र देना है। और यह है 23वां निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संक्षिप्त किंतु सारंभिक निबंध आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो ये टोटल प्रश्नों का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में सेट डी कंप्लीट किया, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है।